बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो व्लॉग डायरीज़ में जो फर्स्ट व्लॉग है उसमें आपका मैं वेलकम करता हूं। तो सोचा था कि सनी डे होगा, कल काफ़ी सनी डे था यहाँ फैसलाबाद में और यूएफ में। ये हमारे डीबीएम फेलोज मतलब तंग करने आ गए हैं पहले व्लॉग में ही, तो बल्कि इनके पास ही चले जाते हैं। अभी क्या कहते हैं ये, ओए अच्छा अच्छा बोलना, पहला व्लॉग है मेरा। वैसे ही कुछ मेरे चैनल के बारे में बता दो या कुछ वैसे बता दो। ये मेरे डीवीएम के दोस्त हैं जी, आज इनका पेपर है। ये है मिस्टर अली से आए हैं, लेकिन यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड है। यहाँ पे जी। उसामा, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं चाह रहा हूँ कि हमने 4 चांद लगा दिए। डॉक्टर साइम, आप क्या कहना चाहते हैं? लाइक कर शेयर कर, आप तेरी मेहनत कर रहे हैं। हाँ जी। डॉक्टर आजिब, आप क्या कहना चाहते हैं? भाई बहुत अच्छा व्लॉग बना रहे हैं आप। हाँ। कीप इट अप, गुड वर्क। और डॉक्टर सलमान उधर क्या कर रहे हैं? वो पेपर की तैयारी कर रहे हैं। पेपर की तैयारी करें। चलो जी, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। जरा मैं काम जा रहा हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ पहली कोई एक डिजीज़ का या मेटाबॉलिक सिंड्रोम में से कॉन्स्टिपेशन को डिस्कस करेंगे आज। तो कॉन्स्टिपेशन जो है वो एक बहुत कॉमन एक डिज़ीज़, या हम इसे कह सकते हैं ये मल्टीपल डिजीज़ फैक्टर है, जो कि हमारी काफ़ी पॉपुलेशन में कॉमन है, पाकिस्तान में भी और ऑल ओवर दुनिया में। इसमें सबसे ज़्यादा अगर हम एवरेज स्टडी देखें तो अमेरिका में 63 मिलियन जो पीपल हैं वो कॉन्स्टिपेशन को फेस कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। कॉन्स्टिपेशन में ये होता है कि आपका फिकल मैस जो है, आपकी बॉडी अनेबल हो जाती है फीसिस को रिक्रिएट करने की बॉडी से। तो उसमें ये हो सकता है कि 1 से 2 दिन, लाइक 24 से 72 घंटों के जो ड्यूरेशन हो जाता है, इसको हम कॉन्स्टिपेशन का फिर नाम दे देते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन में आपको चाहिए कि जो आगे जो आएंगी चीज़ें वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या हम फैक्टर यूज़ कर सकते हैं इसके लिए और कैसे इसको हम कम कर सकते हैं। एक चाइना की स्टडी आई थी कि एक इंसान था, उसे एब्डोमिनल डिस्टेंशन का इशू था। जब वो उसे हॉस्पिटल में लेके गए तो उसके कॉलन से 29 पाउंड जो है वो फीकल मैस निकाला गया। उसका कॉलन इतना ज़्यादा फैला हुआ था कॉन्स्टिपेशन की वजह से। उससे वो डायग्नोज नहीं हो रहा था, लेकिन जब उसने काफ़ी देर तक उसको बर्दाश्त किया, लेकिन उसके बाद जब वो हॉस्पिटलाइज हुआ तो डॉक्टर्स ने ये डायग्नोज किया इस चीज़ को। तो हमें इस चीज़ को लाइट नहीं लेना चाहिए कॉन्स्टिपेशन को, बल्कि इसका फ़ौरन इलाज करना चाहिए कोई। तो अभी मैं वॉक करते हुए काम जा रहा हूँ जाते जाते, तो इंशाल्लाह जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो साथ साथ मैं आगे आपको करता हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। तो बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन के कॉजेज़ का और उसके सल्यूशंस का। कॉजेज़ में आ जाता है सबसे ज़्यादा रिफ़ाइन फूड्स आ जाते हैं, जिसमें हमारा सीरियल्स में आ जाता है वाइट आटे की रोटी, उसके साथ साथ नान, पूरी या भटूरा वगैरह, ये कॉज करते हैं। लाइक इसमें फ़ाइबर की क्वांटिटी कम होती है। इसके साथ साथ फैट्स वगैरह मतलब आप अगर ज़्यादा लेते हैं, फ़ास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, अगर किसी की फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है। उसके साथ सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है स्ट्रेस फैक्टर। सबसे ज़्यादा ये होता है स्टूडेंट्स में लाइक अगर कोई टॉपर भी है, उसे भी एग्ज़ाम्स वगैरह का स्ट्रेस होता है, या उसे भी अपने किसी जो क्या कहते हैं सब्जेक्ट का या किसी भी इशू का कोई होता है उसे स्ट्रेस, तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्स्टिपेशन होता है। क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो स्ट्रेस हार्मोन वगैरह रिलीज़ करता है। वो ऑटोमेटिकली हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे स्लो कर देता है, जिसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है। लाइक मेरी ड्यूरिंग स्टडीज़ में डिफरेंट कैंप्स वगैरह लगाता रहा हूँ, तो जब स्टूडेंट से पूछना इन इश्यूज़ का, तो कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन होता था स्टूडेंट्स में, इवन जो पढ़ने वाले बच्चे भी होते थे। क्योंकि वो कहते हैं कि हमें स्ट्रेस थोड़ा सा होता है, तो उसकी वजह से हमें ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा मसला है कि आपका सिटिंग पोस्चर नहीं ठीक होता ड्यूरिंग वॉशरूम। उसमें ये होता है कि अब मोस्टली जो होता है, पहले फ्लश सीट्स वगैरह यूज़ होती थी तो इतना इशू नहीं होता था, लेकिन अब लोग जो हैं बाहर वाले मुल्कों में भी और इधर भी कमोड यूज़ करते हैं। तो सिटिंग पोस्चर 90 डिग्री का होता है। वो ऑटोमेटिकली हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन को है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करता है फीसिस को एजैकुलेट करने में, है ना। तो इसलिए वो ये रिकमेंड किया जाता है कि आपको स्टूल वगैरह रख लें जिस पे आप अपने पाँव रख लें, ताकि आपका एंगल जो है वो 35 एंगल का बन जाए, 35 डिग्री का, और आपको ईजी हो जाए। तो ये इशू है, ये सोल्यूशन है इस चीज़ का। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं मतलब। और अपनी डाइट में कोशिश करें, जो रिकमेंड किया जाता है कि 25 ग्राम पर डे फाइबर्स ऐड करें। फाइबर्स किस किस में है? फाइबर फ्रूट्स में है, उसके साथ साथ होल व्हीट में है, जो ब्रान होता है उसमें होता है फाइबर। इनसॉल्युबल जो फाइबर होता है वो बल्क क्रिएट कर देता है आपके
कॉलन के अंदर, आपके इंटेस्टाइन के अंदर, तो वो प्रॉपर आपकी जो डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, उसके बाद जो फीसिस रह जाते हैं वो आसानी से निकल जाते हैं बल्कि शेक में। तो और अपना वाटर इनटेक जो है वो 8 to 10 ग्लास नॉर्मल रूटीन में रखें। अब विंटर्स हैं, विंटर्स में वैसे भी कम पिया जाता है पानी, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं क्योंकि ड्राई हो जाता है। जो फीसिस होते हैं या हमारा ड्यूरिंग डाइजेशन या अब्जॉर्प्शन, आपको फ्लूइड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है डिफरेंट रिएक्शन करने के लिए, तो वाटर वहाँ कंज्यूम हो जाता है और ऑटोमेटिकली वाटर का जो बैलेंस है वो कम हो जाता है बॉडी में। तो आप कोशिश करें कि वाटर इनटेक अच्छा रखें जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज भी कम हो जाए। तो उम्मीद है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट फिर कभी इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे किसी और डिजीज़ के साथ भी। इजाज़त दीजिए अपने होस्ट मुजाहिदुल इस्लाम को जामिया ज़रिया फैसलाबाद से, और फैसलाबाद से जो कि जामिया ज़रिया को नहीं जानते डिफरेंट मुल्कों में या डिफरेंट शहरों में, तो फैसलाबाद से इजाज़त दीजिए। मुजाहिदुल इस्लाम को अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।